हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय खाट भराई कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने कहा कि चारपाई बुनाई कला हरियाणवी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवश्यकता है इसके इतिहास को संरक्षित करने की। इस दिशा में विरासत हेरिटेज विलेज ने 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर सार्थक पहल की है। इस कार्यशाला में हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से 20 से अधिक कलाकार चारपाई बुनाई के अलग अलग डिजाइन को संरक्षित करेंगे। इस कार्यशाला में हिसार से भगत सिंह, रामधारी, ईश्वर सिंह, सरस्वती, शारदा, गांव सुंदरपुर, रोहतक से आजाद, सोनीपत से जय भगवान, सत्तो, गांव डींग, कैथल से सुनील, प्रवीण, रामफल, कुरुक्षेत्र से ममता, जोगिंदर आदि कलाकार भाग ले रहे हैं। डॉक्टर महासिंह पुनिया ने कहा कि खाट परंपरा धीरे धीरे लोक जीवन में समाप्त हो रही है। विरासत हरियाणा की समाप्त होती इस लोक कला को इस कार्यशाला में पुनर्जीवित करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बुनाई कला के 1 दर्जन से अधिक डिजाइन, जिनमें फूल पत्ती, बाग, लहरिया, षटकोणीय आदि शामिल है, को इन्हें कार्यशाला में संरक्षित किया जाएगा। इस मौके पर विरासत के सचिव प्रोफेसर राजवीर सिंह ने कहा कि विरासत आने वाले दिनों में हरियाणवी संस्कृति का ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें प्राचीन लोक कलाओं के दर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि कला एवं संस्कृति कार्य विभाग की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला में पीढ़े, खाट, खटोले आदि के माध्यम से बुनाई कला को पुनर्जीवित कर युवा पीढ़ी से जोड़ा जाएगा। ये कार्यशाला 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। आज का कार्यक्रम विरासत में हरियाणा सरकार की तरफ से कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक हरियाणा में पहली बार चारपाई बुनाई की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 से ज़्यादा जो प्रतिभागी हैं वो भाग ले रहे हैं। और ये हरियाणा की जो लोक कला की विशेष रूप से पहचान रही है, जो बुनाई कला, उस बुनाई कला को संरक्षित करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और हरियाणा में ये प्रयास पहली बार हुआ है, क्योंकि हरियाणा की जो डाइंग आर्ट है, जो बुनाई कला की डाइंग आर्ट है, आजकल लोगों ने खाट का उपयोग बंद कर दिया है, इसलिए खाट की बुनाई भी जो है वो कम हो गई है। उस दृष्टि से ताकि जो लोक पारंपरिक बुनाई कला थी, उस बुनाई कला को हम यहाँ पर विरासत में हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संरक्षित कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इससे जो है जुड़ी रहें और उनको पता चले कि हमारे पूर्वज किस तरह की चारपाइयाँ बुनते थे। इसमें जैसे लहरिया है, फूल पत्ती है, और इसके साथ ही जैसे बाग है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो डिजाइन हैं जो मतलब यहाँ पर संरक्षित किए जाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये जो डिजाइन हैं, अभी तक हरियाणा में किसी ने भी इस पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है, और विरासत ने हरियाणा सरकार के सहयोग से ये पहल की है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके सार्थक परिणाम आएंगे। देखिए, हरियाणवी संस्कृति को दोबारा जिंदा रखने का ये जो प्रयास किया जा रहा है विरासत के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो है वो प्रायोजित है। और हम ये जो विरासत है ये इसको जो ना संरक्षित कर रहे हैं। ये काफ़ी मतलब कि वैरायटी देखने को मिल रही है, और काफ़ी अच्छे कलाकार जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और वो कला लगता है कि बहुत उच्च कोटि की कला होगी। और अपने आप में जो चारपाई इत्यादि का जो क्या नाम है ये कार्यक्रम है, ये काफ़ी अधिक सफल होगा, और जो ना आगे चलकर हरियाणा में इसका एक अपना स्थान बनेगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल युवाओं को जो ना बारे में पता चलेगा, क्योंकि अब तक युवा जो हमारे जो ना इन बातों से तन भिग गए हैं ना, कि पहले हमारे जो पूर्वज थे किस किस्म से रहते थे, क्या काम करते थे, उनकी क्या कला थी और क्या संस्कृति थी, और कैसे वो चारपाई बुनते थे, और कैसे मतलब कि चारपाई सोते थे, और चारपाइयों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। आज तक तो ये फोल्डिंग बेड आ गया इसकी जगह, लेकिन अब जो है ना चारपाई जो है ना उसको बचाए रखने के लिए, इस विधा को बचाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा ये प्रयास। कविता सर, हम काफ़ी साल से कर रहे हैं, 20-25 साल से ये काम। घर पे भी हम दुकानों की भराई के लिए आते हैं हमारे पास। तो ये जो संस्था विरासत बड़े कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे हमारे को तो थोड़ा बहुत हमारे दादी दादाओं ने बता रखा है, तो आने वाले जैसे टाइम के अनुसार सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, ताकि उनको पता चले भी पहले हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। अंगूरिया जी, मेरा नाम ज्योति सर से है। हाँ। बहुत दिन से बनाते हैं जी, घर में भी बनाते हैं खाट ये। हाँ। और बाकी वो रत्नावली लगी थी, उधर भी बनाई माना, चरखा भी रखा था, और ये खाट भी बना कर दिखाई है जी। काफ़ी समय से करते हैं जी, घर में भी करते हैं, कोई किसी का
दूसरे का खाट भी भरते हैं। ये विरासत हेरिटेज यहाँ पे हम आए हैं। भी जो पुरानी संस्कृति खत्म हो रही है ये दिखाने के लिए। भी ये मंजे सब छोड़ गए, बेड चल गए, इसलिए ये बना बना कर दिखा रहे हैं जी। हाँ जी, पुरानी संस्कृति बिल्कुल खत्म होती जा रही है जी, इसलिए बना कर दिखाएंगे जी। मैंने कहा है जी जैसा मर्जी डिजाइन बनवा लो हमारे से, अच्छे से अच्छा डिजाइन पा देंगे, सूत का या दूसरा जैसा मर्जी खाट भरवा ले जी। दोबारा से ला रहे हैं, अभी सारी पिछली चीजें खत्म होगी ना, भी आगे भी होनी चाहिए। पिछले बच्चों को तो पता ही नहीं है, भी होना चाहिए आगे भी। ठीक है। सूत का, कताई का, मंजे का, खाट का, बस अब तो दिमाग से ही बनाएंगे जी। इसका ताना लगा के फिर अपने दिमाग से ही बना देंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझा की रिपोर्ट।